अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अब्दुर्रहमान के साथ और मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ लबूबू डॉल की असलियत के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये लबूबू डॉल जो दिखने में एक शैतानी गुड़िया लगती है, आज सेलिब्रिटीज इसको लेकर घूम रही हैं, जिसकी वजह से लोग इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं और लोग इसको खरीदने के लिए स्टोर्स पर जा रहे हैं और इसको खरीदने के लिए लोग हजारों हजारों डॉलर्स तक दे रहे हैं। मजे की बात यह कि इस गुड़िया को बनाने वाली कंपनी पॉप मार्ट पर लोगों का इस तरह से रश लगा रहता है जैसे कोई नया आईफोन लॉन्च हुआ हो। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस लबूबू डॉल को घर लेने का आने का मतलब यह है कि शैतानी ताकतों को अपने घर लेकर आना। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस लबूबू डॉल की असलियत क्या है और इसको खरीदने का लोगों में इतना क्रेज क्यों है और इसके पीछे क्या कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या ये असल में कोई शैतानी ताकत है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि लबूबू आखिर है क्या। लबूबू एक ऐसी छोटी सी गुड़िया है जो ड्रॉनी भी दिखती है और उसके साथ साथ खूबसूरत भी दिखती है, जिसकी वजह से बच्चे भी इसको पसंद करते हैं और बड़े भी इसको पसंद करते हैं। अगर हम इस डॉल के फीचर्स के बारे में बात करें तो इस डॉल के नुकीले दांत, बहुत ड्रॉनी हंसी और दो खरगोश जैसे खड़े कान हमें नजर आते हैं। असल में इस डॉल की शुरुआत हुई कुछ इस तरह से कि 2015 में एक आर्टिस्ट के सिंह हंग ने इस डॉल को अपने कैरेक्टर की सूरत में अपनी बुक द मॉन्स्टर्स में लिखा। दरअसल उसका ख्याल ये था कि क्यूट डॉल्स तो हर किसी को पसंद आती हैं, तो कुछ ऐसा बनाया जाए जो क्यूट भी हो और उसके साथ साथ थोड़ा डरावना भी लगे। तो उसका ये ख्याल आज बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया है। आखिर 2019 में चाइना की एक मशहूर कंपनी पॉप मार्ट ने इस खिलौने को ब्लाइंड बॉक्स की सूरत में इंट्रोड्यूस करवाया। होता कुछ यूं है कि हम जो लोग लेने जाते हैं ये चीज़, तो उनको पता नहीं होता कि ये उस डॉल का कौन सा वर्जन ले रहे हैं, क्योंकि ये डॉल मुख्तलिफ वर्जन में आती है। किसी में इसने कुछ किसी में इसकी शक्ल तो सेम होती है, लेकिन किसी में इसने किस तरह के कपड़े पहने होते हैं, किसी में इसने किसी तरह के कपड़े पहने होते हैं। तो हमें पता नहीं होता। हो सकता है कि खरीदने वाले के पास एक महंगे वाला वर्जन आ जाए, या हो सकता है जिस कीमत में वो बंदा खरीदता है तो उसके पास वो डॉल किसी गंदे वर्जन में आ जाए। तो ये एक तरह का जुआ साबित हो। आज लोग इस गुड़िया को खरीदकर हजारों डॉलर के अंदर बेच रहे हैं और उन्होंने इस डॉल को बेचना खरीदने को अपना बिजनेस बना लिया है। अब इस डॉल का क्रेज चाइना, जापान, कोरिया, इन मुल्कों में तो है, इसके साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और बाकी दुनिया के ममालिक में भी आहिस्ता आहिस्ता करके फैलता जा रहा है। इस डॉल को खरीदने के पीछे ज्यादातर नौजवान लड़कियां और क्रिएटर्स हैं जो इस डॉल को खरीद रहे हैं। और मजे की बात, पॉप मार्ट ने इस डॉल का एक लिमिटेड एडिशन बनाया है जो कि खत्म होने के बाद इंटरनेट पर इन डॉल्स के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से पॉप मार्ट बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है और क्रिएटर्स भी और जो लोग इस डॉल की वजह से अपना बिजनेस कर रहे हैं सब पैसे कमा रहे हैं। पॉप मार्ट ने इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हुए 1.8 बिलियन डॉलर्स की सेल कर ली है और इनकी आईपी सेल 400 मिलियन डॉलर से भी बहुत ज्यादा है। ये सब जो सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने लाबूबू डॉल के साथ अपने फोटो बनवाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट किया, इन्होंने तो पैसा कमा लिया और लेकिन इन्होंने इस बात का बिल्कुल ख्याल ना किया कि लोगों के साथ क्या कुछ गुजरेगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि लबूबू डॉल के नुकसान क्या है। दरअसल लबूबू डॉल को खरीदने की वजह से घर में कोई शैतानी ताकतें वगैरह नहीं आती, ये बिल्कुल झूठी बात है, लेकिन इसको खरीदना हराम जरूर है। दरअसल लबूबू डॉल सिर्फ एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस्लाम में किसी भी चीज को हराम उस वक्त समझा जाता है जब वो चीज दीनी शरीयत को की हदूद पार करे। और जैसे कि मैंने पहले बोला है कि लबूबू डॉल की वजह से जुआ आम हो जाता है और ये जुए का एक जरिया है, इसी वजह से लबूबू डॉल हराम है। तो दोस्तों, आज जुआ किस किस तरह से हमारी जिंदगियों में दाखिल हो चुका है हम लोगों को इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं होता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हिदायत दे और ऐसी चीज़ों से हमें वैसे दूर ही रहना चाहिए जो चीज़ें जिन चीज़ों के बारे में इस तरह से बातें होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।